देखो इधर 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 6 3 और 1, 2 8 1 और फिर 1, 2 40 फिर 1, 2 20 0, 2 10 0, 2 5 0, 2 2 1, फिर ये 2 1 0। तो बॉटम बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 1, 3 टाइम्स 0 फिर 3 टाइम्स 1। ये इसकी बाइनरी आ गई। अब ऑक्टल निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 का कॉम्बिनेशन ले लो, शॉर्टकट ट्रिक है ये। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 7। हेक्साडेसिमल निकालने के लिए, अच्छा डेसिमल टू किसी में भी कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से डिवाइड भी कर लेते हैं अच्छे बच्चों के तरीके। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, तो ये 40 आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 7, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0, तो 5 4 7 आ गया। तो हमने डायरेक्टली ऐसे करा। शॉर्टकट क्या था? जो बाइनरी निकली है उसमें 3 के कॉम्बिनेशन बना लो और फिर उसकी बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। क्लियर? हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे? 4 का कॉम्बिनेशन लेंगे, कुछ ऐसा। तो ये आ जाएगा 7 फिर से, और इसको सॉल्व करने में क्या आएगा? 1 2 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, 147 आ गया। अब डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। तो 3 2 7 है, तो 20 टाइम्स चला जाएगा। 16 1 जा 16, रिमाइंडर 4, बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो 147 आ जाएगा। तो ये क्लियर? एक क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसा मिलना है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या? इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा? इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इतनी बात क्लियर हो गई? हमें देखो कुछ वर्ड लिखे हमने, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। प्रोसेस होगा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इसका मतलब ये है, सपोज हमने ये लिखा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया @e1_02, कुछ ऐसा लिखा, तो ये नॉर्मल फॉर्म से इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया। अब इनक्रिप्टेड से फिर किस में जाना है? नॉर्मल फॉर्म में। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? या तो कोई एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन या फिर कोई एल्गो या कोई कोड या कोई की, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनकी हेल्प से ये कन्वर्जन हो रहा है। सिंपल ये समझा था। टॉपिक क्या है हम लोग का अभी? इनकोडर और डिकोडर पढ़ेंगे। पहला है इनकोडर। इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में आ रहा हो अपने से? जैसे हमने 4 इनपुट सिग्नल दिए, आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट तो सिर्फ एक आना चाहिए। इनपुट सिग्नल 4 दिए हमने, आउटपुट तो एक ही होगा ना हमेशा। थोड़ा सा इजी करते हैं, और जिसको स्विच याद होगा वो कनेक्ट कर सकता है। याद है स्विच केस? हाँ या ना बोलना है, सब डमरू बजा रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई एक वेरिएबल पास किया, ये कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है या कोई कैर वैल्यू हो सकती है। स्विच का ब्लॉक ओपन किया और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग केस 1 अगर इंटीजर है, कैरेक्टर होगा तो सिंगल कोट्स में, कुछ ऐसा लिखते हैं। दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा। जो भी कोड लिखना होगा लिख देंगे, फिर यूज कर लेंगे कीवर्ड, फिर दूसरा यूज करेंगे केस 2 या बी, कैपिटल बी, जो मन करे। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हम इनपुट कितने भी हो सकते हैं ना, बट एग्जीक्यूट तो सिर्फ एक ही होगा। अभी ये एज्यूम कर रहे हैं, वो ब्रेक लगा है नहीं लगा वो बात की बात है। नेचुरल या नॉर्मल वे में सिर्फ एक केस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सबको इतना थोड़ा बहुत याद होगा जिसने पढ़ा होगा। इतना क्लियर? अब जो टॉपिक है इनकोडर, ये है किसका? कंप्यूटर हार्डवेयर का। हार्डवेयर बोल लो इसको। हम लोग अभी तक जितना भी कुछ करते आए हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में ही करते आए हैं। बाइनरी लैंग्वेज बोलेंगे तो 0 या 1 के फॉर्मेट में। चलो डेफिनेशन रीड करते हैं तो उससे कनेक्ट करोगे तुम लोग खुद ही। सर्किट का मतलब फिजिक्स वालों बता दो। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पास होना जरूरी है ना, तभी सर्किट होगा, ऐसा है क्या? सर्किट क्या होगा? किसी चीज का कॉम्बिनेशन होगा, ये बोल सकते हैं यूनिवर्सल डेफिनेशन। अब कॉम्बिनेशन किस चीज का हो सकता है ये बताओ? मैकेनिकल टूल्स का, चलो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसमें मदरबोर्ड डिजाइन किया, उसमें हमने कैपेसिटर और वो सब लगा रखे हैं, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया हमने, सिंपल। अल्टीमेटली यूज क्यों कर रहे हैं इसको? टू परफॉर्म अ टास्क। अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो हमें कोई चीज परफॉर्म करनी है और वो किसके अकॉर्डिंग होगी? यूजर्स के अकॉर्डिंग होगी। यूजर या तो 0 और 1, यही जिंदगी है, ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। तो ये अभी इनकम्प्लीट है,
हमने क्या किया, अगर स्विच ऑन किया तो ये कनेक्ट हो गए, सर्किट कंप्लीट जो तुम लोग बोल रहे हो ओपन क्लोज, तो इतना हुआ। अब यहाँ पर भी हम लोग कुछ वैसा ही कर रहे हैं। देखो क्या पढ़ते हैं इसको। अ कॉम्बिनेशनल सर्किट that change the binary information into an output line are known as encoder। कितनी क्या हुआ, n आउटपुट लाइंस निकलेंगी। अब इनपुट सिग्नल कितने भी हो सकते हैं, हमको एक आउटपुट मिलना है। दी बाइनरी इंफॉर्मेशन, देखो बार बार वर्ड बाइनरी आ रहा है, इसका मतलब समझते जाना। इज पास इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n input lines। The output line define the n-bit code binary information। At a time only one input line is activated। मतलब हम कुछ वैल्यू पास करेंगे तो किसी एक केस के साथ मैच होगा। पास किया तो इनपुट या तो 0 होगा या 1 होगा। इतनी बात क्लियर। ये जो बॉक्स बना है इसको तुम लोग एक हार्डवेयर डिवाइस समझ लो। अभी हमने यहाँ से क्या पास किया, रेयर एंड से इनपुट सिग्नल या इनपुट लाइन, और हमको n इनपुट लाइन मिली। अगर 2 पास किया तो 4 to 2 लाइन इनकोडर। क्या बोला गया, 4 इनपुट सिग्नल्स लिए गए, इनकी नेमिंग हमने बोली थी y0 कुछ भी हो, तुम लोग a0 a1 a2 कर सकते हो, d0 d1 d2, जो वेरिएबल यूज़ करने हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल दिया गया, 2 आउटपुट डेट इज a0 एंड a1। 4 इनपुट सिग्नल्स में किसी एक पे अगर हम ट्रू करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसके अकॉर्डिंग एक आउटपुट सिग्नल जनरेट हो जाएगा। 4 इनपुट सिग्नल पास करे गए, 0 1 2 एंड 3, ये आउटपुट जनरेट हो गए। इनपुट सिग्नल के लिए कॉम्बिनेशन देखो कैसा बना। अगर हम y3 को 1 कर रहे हैं, और ये तो वही फॉर्मेट है ना, 00 11 01 01। फिर अगर हम y2 को ऑन करें तो बाकी सारे 0, फिर किसको ऑन करेंगे, y1 को, फिर y0 को। अब इसका क्या बनाएंगे हम लोग, डिकोडर था वो। हाँ, ये ट्रुथ टेबल समझ में आ रही है। एक 4 इनपुट सिग्नल लिए हैं, उसमें से एट अ टाइम एक को ऑन करेंगे, एक को ऑन किया, फिर दूसरे में y2 को, फिर y1 को, फिर y0 को। अब इसका क्या बनाना होगा हम लोग को, लॉजिक डायग्राम। देखो लॉजिक डायग्राम कैसा बनेगा। ये किसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन डिजाइन हुए हैं, थोड़ा समझो अपने से। a1 पे यहाँ 1 मिल रहा है, तो गाइस पूरे को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, y3 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y0, और जहाँ पे 0 वहाँ पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इसमें देखो किस पे बार लगेगा, y3 y2 और y0 पे लग जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया। इंडेक्सिंग करो 0 1 2 एंड 3, तो जहाँ बनाएंगे वहाँ पे बार नहीं लगेगा, जहाँ 0 आएंगे वहाँ पे बार लगा लेंगे। बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनपुट सिग्नल 0 है। अच्छा लॉजिकल एक्सप्रेशन पढ़े नहीं थे, देखो जैसे मान लो लिखे हैं 3 इनपुट सिग्नल ABC, 1 1 0 है, इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं तो लिख देते हैं A प्लस बी प्लस सी बार। दूसरा अगर लिखना होगा, वैसे ये गलत लिख गया है, ए बी सी सी बार। जहाँ पे 0 उसको 0 कर देंगे, बार नहीं लगा, इसका मतलब ये 1 है, बी भी 1 है, सी क्या हो गया, 0 हो गया। अभी क्या पढ़ा था, 4 2 2, ये क्या हो गया, 8 2। 8 इनपुट सिग्नल होंगे जो y7 से y0 तक जाएंगे। इनपुट सिग्नल A2 A1 और A0। बस थोड़ा सा ही थ्योरेटिकल है, बाकी प्रोग्रामिंग है, नींद ना आए। y7 से y0 तक लिख दिया, और ये इनपुट्स जैसे देते थे 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। सिंपल सा y0 से लेके y7 तक 1 करते चले जाना। तुम लोग सीक्वेंसिंग चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y7 से स्टार्टेड तुम y0 से कर सकते हो, यहाँ 1 कर देंगे। तो ये था तुम्हारा एनकोडर।